हेलो एंड वेलकम टू नाइट्रो जेई चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैनिज़ारो रिएक्शन की, जो काफ़ी स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिक, एक्सप्लेनेशन, क्रॉस कैनिज़ारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो सब चीज़ देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करिए। देखिए, ये जो कैनिज़ारो रिएक्शन है उसको बेसिकली हम लोग एल्डोल रिएक्शन का छोटा भाई मान सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि एल्डोल में हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट था कि अल्फ़ा एच हो, लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन में हम लोग को अल्फ़ा एच नहीं होने पर ही रिएक्शन होगा। अगर किसी एल्डिहाइड के पास अल्फ़ा एच है तो वो एल्डोल दे देगा, लेकिन अगर किसी एल्डिहाइड के पास अल्फ़ा एच नहीं है तो वो ही कैनिज़ारो देगा। ठीक है। अब ये जो कैनिज़ारो, अच्छा अल्फ़ा एच होता क्या है आपको मैं बता दूं। वैसे इसका डिटेल्ड वीडियो जीओसी में आएगा, लेकिन आपको देखिए, ये मान लीजिए एक एल्डिहाइड है, तो इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, और इससे जितने भी एच लगे रहते हैं उनको अल्फ़ा एच बोलते हैं, इनको अल्फ़ा एच बोला जाता है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि जैसे ये देखिए HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके बगल में कोई कार्बन ही नहीं है तो कोई अल्फ़ा एच ही नहीं है, यानी इसमें अल्फ़ा एच जो है वो ज़ीरो है। पिछले बार हमने जो एल्डिहाइड लिया था CH3, उसमें अल्फ़ा एच जो थे वो 3 थे, यानी ये एल्डोल तो देगा लेकिन कैनिज़ारो नहीं देगा। ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कैनिज़ारो के बारे में और कुछ। पहली बात तो ये कि डिसप्रपोर्शनेशन है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। और दूसरी बात की ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ये इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर, ये इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकता है, और ये क्रॉस कैनिज़ारो भी हो सकता है। तो हम लोग वन बाय वन सारे तरह के रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। देखो, पहले तो हम लोग ट्रिक ही सीख लेते हैं, क्योंकि ट्रिक अगर आप सीख लेंगे तो आपका जेई मेंस और नीट में तो काम आराम से चल जाएगा। उसमें बेसिकली उतना ज़्यादा मैकेनिज़्म रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको मैकेनिज़्म में जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा ज़रूर, क्योंकि जे एडवांस में मैकेनिज़्म रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। तो इस ट्रिक में हम क्या करते हैं, जैसे ट्रिक के लिए एक एल्डिहाइड ले लेते हैं जिसमें अल्फ़ा एच नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड HC, ये है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। आपको क्या करना है, अगर हाँ कैन एक बात और कि कैनिज़ारो रिएक्शन जो होता है वो माइल्ड बेसिक मीडियम में होता है, और उसको हीट भी चाहिए रिएक्शन को। तो कैनिज़ारो रिएक्शन का जो रिएजेंट बोलेंगे वो हम लोग माइल्ड बेस और हीट बोलेंगे। माइल्ड बेसिक मीडियम रहेगा। ठीक है। ये इसमें बेसिक मीडियम बनाने के लिए हम लोग KH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, और भी कुछ अच्छे बेस हम ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग KOH ले और हीट ले तो हमारा पास ट्रिक ये है कि एक मॉलिक्यूल जो है इसका वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब फॉर्मेल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें एसिड मिलेगा, फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मेल्डिहाइड के रिडक्शन से हमें मिथेनॉल मिलेगा। ठीक है। तो पहला मॉलिक्यूल को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, HO माइनस प्लस CH3OH। मीडियम में K प्लस और OH माइनस प्रेजेंट है,
उस कारण से ये K प्लस जो है ये इसके साथ रहेगा। अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे फर्दर तो ये भी फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाता है। ये फॉर्मिक एसिड का एनायन है और रिडक्शन के ये हाइड्रोलिसिस के बाद ये जो है वो फॉर्मिक एसिड दे देगा और प्लस मिथेनॉल तो मिल ही चुका है। चलो कुछ कंपाउंड्स की बात करते हैं, ये तो ट्रिक की बात हो गई। कुछ कंपाउंड्स की बात करते हैं जो देंगे या नहीं। यहाँ पे हमारे पास पहला कंपाउंड है एसीटोन। एसीटोन CH3 ये कंपाउंड होता है, ये एक कीटोन है। इसको जनरली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये एल्डोल देगा कि नहीं, तो आंसर है ये नहीं देगा। वैसे इसमें अल्फ़ा एच कितने हैं, तो इसमें अल्फ़ा एच जो है वो 6 है, क्योंकि इस दोनों साइड दोनों कार्बन अल्फ़ा है और दोनों पे 3-3 एच है, यानी इसमें अल्फ़ा एच जो है वो 6 है। लेकिन अब तो ये हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन के अपोजिट हो गया। ये एल्डोल देगा क्या, तो एल्डोल रिएक्शन देगा लेकिन कैनिज़ारो नहीं देगा। सेकंड बात करते हैं हम लोग बेंजल्डिहाइड की। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेंजल्डिहाइड का, बेंजीन रिंग और उसके जस्ट सटा हुआ एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। क्या इसमें अल्फ़ा एच है, तो आंसर है कि नहीं, इसमें अल्फ़ा एच नहीं है। यहाँ से कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है जिस पे अल्फ़ा एच है, यानी ये कैनिज़ारो देगा, बिल्कुल देगा। अब बात करते हैं जो हम ट्रिक से इसका प्रोडक्ट बनाए। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि CHO के साथ KOH और हीट, तो एक मॉलिक्यूल को इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, तो COOH ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। प्लस एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर देंगे, ये हो गया प्रोडक्ट। तो देखा आपने कितना सिंपल है। जेईई मेंस और नीट के लेवल पे तो इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। आपको क्वेश्चन रहेगा या तो वो लिंक में रहेगा, या तो सीरीज़ क्वेश्चन रहेगा, या तो इंडिविजुअल कैनिज़ारो रिएक्शन का क्वेश्चन रहेगा, जो कि बहुत कम प्रोबेबल है। कैनिज़ारो रिएक्शन को बेसिकली एक चेन रिएक्शन में बीच में दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं CHO। क्या ये कैनिज़ारो देगा, पहले तो इसमें अल्फ़ा एच काउंट करते हैं। इसमें ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, यानी इसमें अल्फ़ा एच जो है वो 0 है। ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। आगे हम बात करते हैं कि इसमें एक पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है कि ये इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिज़ारो दे सकता है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। नेप्थलीन रिंग है, इसके बीटा पोजीशन पे एक CHO ग्रुप है। ये देगा क्या, इसमें अल्फ़ा एच काउंट करते हैं, अल्फ़ा एच यहाँ पे 0 है, यानी कैनिज़ारो देगा। प्रोडक्ट क्या होगा अगर कैनिज़ारो देगा, तो एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देंगे और एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा।
चलो अब आगे मैकेनिज़्म भी हम लोग देखते हैं, ताकि हम लोग और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। उसके आगे हम लोग क्रॉस कैनिज़ारो और इसी एग्जांपल को लेकर इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो भी हम लोग देखते हैं। मैकेनिज़्म की बात करने के लिए हम लोग एक बेसिक ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और यहाँ पर KOH हीट भी ले लेते हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड वापस से हम लोग ने लिया है, अल्फ़ा H नहीं है इसमें। इसका हम लोग ट्रिक से भी देख चुके हैं कि प्रोडक्ट फॉर्मिक एसिड और मिथेनॉल बनता है। अब हम लोग मैकेनिज़्म देखते हैं। तो बेसिकली ये एक 3 स्टेप मैकेनिज़्म है। फर्स्ट स्टेप, ये KOH जो है वो वाटर में प्रेजेंट है, मीडियम वाटर है, वो K+ और OH- में डिसोसिएट करके रहेगा। K+ और OH- में डिसोसिएट करने के कारण ये OH- एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये कार्बन पे ये ऑक्सीजन के, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, तो इसके कारण यहाँ पे Del+ होगा, यहाँ पे Del-। तो ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो तो यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन पे। तो ये कार्बन, अब कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं पाएगा, तो एक बॉन्ड को शिफ्ट करना पड़ेगा, O- H H OH। अब देखो प्रोडक्ट मीडियम में ऐसे तो रह नहीं सकता, क्योंकि एक कार्बन पे एक O- और एक OH है। अगर ये माइनस बैक आता है और ये OH निकल जाता है तो वापस इधर आ जाएंगे हम लोग, जो कि गलत है, क्योंकि हमारे कंटेनर में तो रिएक्शन हो रहा है, तो वापस इधर आ जाएंगे, यानी ये सोच हमारी गलत है कि OH- निकल जाएगा। दिक्कत यहाँ होता है क्योंकि OH- तो फिर भी रह सकता है, लेकिन H- मीडियम में कम रहता है, पॉसिबल नहीं है H- का मीडियम, वाटर मीडियम में रहना। OH- तो फिर भी रह सकता है, तो उसके लिए यानी यहाँ पर H- को ही निकालना पड़ेगा। तो ये कंपाउंड बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O और OH। अब ये जो H- निकला वो एक और मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के वापस से इस पे माइनस है, इस पे Del+ है, तो रिएक्ट कर जाएगा, अटैक करेगा इस पे, ये बन जाएगा CH3OH, CH3O- और K+ के साथ रहेगा, जो कि बेसिकली बाद में हाइड्रोलिसिस पे CH3OH बन जाता है, क्योंकि अल्कोहल उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, खास करके तो मेथनॉल वाटर से बस थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि RDS कौन सा स्टेप है, गेस करो क्या है। पहला स्टेप RDS है, प्लस माइनस का अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो ये तो RDS नहीं होगा। ये जो स्टेप होता है जिसमें H- निकलता है, दिस इज द RDS ऑफ रिएक्शन। यही जो है RDS का मतलब, यही स्टेप जो है वो केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ होगा रेट डिटरमाइन करने के लिए। तो बेसिकली इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो इसी स्टेप पे डिपेंड करता है। अब हम आगे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक अच्छा क्वेश्चन लिया है, ये Cl3CCHO है, और इसको KOH और हीट जो कि कैनिज़ारो का रिएजेंट है वो प्रोवाइड किया गया है। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि इसमें कैनिज़ारो होगा कि नहीं। यहाँ पे Cl3 जैसा ग्रुप है, कार्बन के बगल में अल्फ़ा H नहीं है, मतलब कार्बन के पास H नहीं है, यानी अल्फ़ा H तो है नहीं, तो डायरेक्ट बोल सकते कैनिज़ारो नहीं होगा। अब कोई पूछेगा कैनिज़ारो नहीं होगा तो ये तो हमने बता दिया, लेकिन अगर कोई पूछा कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो उसके लिए तो हमें मैकेनिज़्म से ही जाना पड़ेगा। अब मैकेनिज़्म से हम लोग जाते हैं, तो Cl3C, मतलब ये कार्बन पे Cl Cl Cl, कार्बन पे 3 क्लोरीन
और ये CHO, यहाँ वापस से डेल प्लस है, ये OH माइनस वापस से रिएक्ट करेगा, ये कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बना लेगा। O माइनस H और OH। अब ये जब ये आएगा तो हमारे पास एक ऑप्शन है इसको निकालना, जो कि हमने मैकेनिज़्म में देख लिया, ये तो गलत ऑप्शन है। एक ऑप्शन है इसको निकालना और एक ऑप्शन है ये लिविंग ग्रुप को निकालना। तो अब हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, C माइनस Cl3, C माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है या H माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये जो है बेटरली अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के बेस पे। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन का माइनस है उसको 3 क्लोरीन से, क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल का बैक बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है। तो उस कारण से ये लिविंग ग्रुप अच्छा है, यानी ये निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। तो क्या बन जाएगा, C माइनस Cl3 प्लस H और OH, ये फॉर्मिक एसिड बना और ये ट्राइक्लोरो में रह गया K प्लस के साथ। चलो अब हम लोग क्रॉस कैनिज़ारो देख लेते हैं। क्रॉस कैनिज़ारो के लिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग जो लेते आए हैं समझने के लिए, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं। अब देखो बेंजल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के कुछ केस में कुछ लोग बोलते हैं याद रखने की क्या होने वाला है, लेकिन देखो समझना आसान है, क्योंकि आप इसी के जैसे और रिएक्शंस में भी याद नहीं रख सकते, आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए सबसे बड़ा दिक्कत होता है इसमें कि रिडक्शन किस में करें और ऑक्सीडेशन किस में करें। तो हम मैकेनिज़्म पढ़ चुके हैं, हम लोग मैकेनिज़्म पढ़ चुके हैं और हम लोग जानते हैं कि पहला स्टेप में OH माइनस का अटैक होता है, यानी जिस भी कार्बन पे डेल प्लस ज़्यादा है, डेल प्लस ये 1 ये 2, डेल प्लस ज़्यादा है, उस कार्बन पे OH माइनस आएगा, यानी OH माइनस का आना यानी ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसमें डेल प्लस ज़्यादा है, रिडक्शन उसका होगा जिस पे डेल प्लस कम है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, तो ये जो रिंग है उसका प्लस M लगेगा CHO ग्रुप पे, क्योंकि CHO एक माइनस M ग्रुप होता है एल्डिहाइड, तो इस पे प्लस M लगाएगा रिंग तो CHO पे प्लस M लगा सकता है, यानी उससे डेल प्लस का जो टेंडेंसी है, जो डेल प्लस है वो घट जाएगा डेल 1 प्लस जो है वो कम होगा डेल 2 प्लस से। तो जिस कारण से हमारा ऑक्सीडेशन जो है वो इस मॉलिक्यूल का होगा और रिडक्शन जो है इस मॉलिक्यूल का होगा। तो हमारा क्रॉस कैनिज़ारो का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड प्लस तो ये है क्रॉस कैनिज़ारो, और इसमें जो बेसिक चीज़ याद रखना है वो है कि किस पे चार्ज डेंसिटी प्लस का ज़्यादा है उस पे ऑक्सीडेशन होगा और जिस पे कम है उसका रिडक्शन होगा। अब हम लोग इस टॉपिक के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है इंट्रा मोलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। उसके लिए हम एग्जाम्पल पहले से बता चुके हैं, आप लोग भी वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं।
और उसके बाद हम लोग H+ के साथ हीट भी कर देंगे। बेसिकली H+ यहाँ पर H3PO4 ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं कि जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हो। देखो इसमें हम लोग मैकेनिज़्म से सीखे हुए हैं कि OH- जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा सबसे पहले। तो ये C, ये कार्बन, या H, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, H। यहाँ पे OH- अटैक किया, ये बॉन्ड इधर गया, यानी यहाँ पे माइनस चार्ज आया। अब ये बॉन्ड वापस आएगा और H हटेगा, तो यहाँ पर H हट के वापस से इस पे जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी। लेकिन जब उसको बगल में ही रिडक्शन लायक ग्रुप मिल रहा है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल पे क्यों जाएगा, यानी ये जो H- हट के ये इसी पे रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी Del+ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में एक ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा और एक ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अब हमको इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट से भी पास करना है। डिहाइड्रेटिंग पहले तो H+ देंगे, तो यहाँ पर ये एसिड बन जाएगा, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट से भी पास करना है, यानी इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम है वाटर निकालना। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ से वाटर निकलता है तो ये 4 मेंबर रिंग बन जाएगी। 4 मेंबर स्टेबल नहीं होती है। इसके 2 मॉलिक्यूल से वाटर अगर हम निकालें, इधर प्रोजेक्ट करके लिख देते हैं, CH3OH, यहाँ से H2O, यहाँ से भी H2O निकाल देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। तो ये जो रिंग है वो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई, जो कि स्टेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।